गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और हमने पिछले क्लास में देखा था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हमने 4 फार्मूला पे फोकस किया था। पहला फार्मूला था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसी कांस्टेंट का, सी का मतलब कांस्टेंट में और हमने देखे थे कांस्टेंट किसको किसको बोलते हैं। तो अगर कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो। जैसे कोई नंबर दिया हुआ हो, या कोई कांस्टेंट दिया हुआ हो, या कोई फिजिकल ऐसे रेशियो दिया हुआ हो जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। तो ये सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 होगा, हमने देखा था। दूसरा फॉर्मूला हमने देखे थे कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आता है और अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट बाहर में आ जाएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। अब वेरिएबल में भी हमने कंडीशन देखा था कि अगर वेरिएबल में अगर पावर n हो तो क्या होगा कि पावर बाहर आ जाता है और जो ओरिजिनल पावर था उसमें से एक माइनस हो जाता है। और चौथा फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर 2 वेरिएबल है u और v को हमने वेरिएबल मान लिया है, या किसी बुक में फंक्शन के रूप में दिया रहेगा fx, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि ये एक वेरिएबल है जो x पे वैरी कर रहा है और प्लस माइनस b है। तो आप देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, अलजेब्रा की तरह इसको तोड़ देते हैं। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो फिर माइनस लिखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और उसके बाद दूसरे टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और इस पर हमने पिछले क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल ले करके तोड़ के बच्चों की तरह हमने बताया था। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। हम शॉर्टकट में इसको रिकॉर्ड कर दिए। अब हम देखते हैं आगे और एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इन चारों फार्मूला से हम कैसे बिना कॉपी और कलम का डिफरेंशिएशन किए थे, और एक स्टेप्स भी बता देंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए, और फिर हम आगे देखेंगे फार्मूला। तो चलिए हम देखते हैं कि एक इक्वेशन दिया है y = 5x पे पावर 4 माइनस 3x x टेंस टू द पावर 3 और माइनस 10x टेंस टू द पावर 2 और प्लस 2x माइनस 3.14। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव्स कहते हैं। डिटेल से हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो अब देखिए बिना कलम पकड़े हुए इसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन करने का मतलब हुआ कि इसमें जितने भी टर्म है, 1 टर्म, 2, 3, 4 और 5, सभी टर्म को हम अलग अलग से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म का करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का जैसे ही करेंगे तो 5 और ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और x के पावर कितने कम हो जाएंगे, 1 कम हो जाएंगे तो 3, माइनस के माइनस रहेंगे और पावर से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, x पे पावर 3 था तो ये 1 कम हो जाएगा तो 2, और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 10 गुना 20, पावर से गुना हो गया है, और 1 कम हो जाएगा, 2 में से गया तो 1 ही आएगा, और प्लस ये x के पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये 2 और 1 में से 1 घटेगा तो 0, x के पावर 0, इसका मतलब 1, और एक कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो ये यही आपका आंसर आ गया। तो एक स्टेप्स में हम
इसको कैसे आंसर मिलाते हैं इसको हमने देखे। कैसे लाए, अब ध्यान दीजिए, हमने 5 गुने 4 करके ये 20 लाया है, और ये 9 कैसे आया, 3 गुने 3 से आया। ये 20 कैसे आया, 10 गुने 2 किया हमने, और ये 2 का आया 2 गुने 1 किया है, और प्रत्येक में पावर 1 कम हो गया है। और प्लस माइनस को हमने कुछ भी नहीं किया, प्लस माइनस यहाँ था तो यहाँ आ गया, माइनस यहाँ था यहाँ आया, प्लस यहाँ था प्लस आया, माइनस यहाँ था आया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए हमने 0 लिखा। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सुविधा के लिए हमने बता दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन किए थे, और पिछले क्लास में हमने डिफरेंशिएशन का बहुत सारे एग्जाम्पल लिया था। तो अब हम थोड़ा और एडवांस में चलेंगे। डिफरेंशिएशन में अगला जो फार्मूला है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, गुना के फॉर्म में हो, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर 2 वेरिएबल है, हमने u और v को 2 वेरिएबल मान लिया है, और दोनों क्या है, गुना के फॉर्म में है, तब क्या करेंगे, एक को बाहर करेंगे और एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस इस बार दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक को बाहर करेंगे। आप किसी को पहले ले सकते हैं, इसमें कोई पैटर्न का जरूरत नहीं है, आप किसी भी पैटर्न में ले सकते हैं। इसका मतलब सिंपली है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर dy dx ए भी अगर वेरिएबल है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको पहले क्या कीजिए कि a को बाहर कर दिया, dy dx, b को किया, और प्लस इस बार b को बाहर कर दिया, dy dx, a को किया। मतलब एक बार क्या होगा, a का डिफरेंशिएशन होगा, उस समय b बाहर हो जाएगा, और जिस समय b का डिफरेंशिएशन होगा उस बार क्या होगा, a बाहर हो जाएगा। आप इस पैटर्न को और लिख लेंगे। और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारा y बराबर एक इक्वेशन है x स्क्वायर साइन x, या साइन थीटा भी हो सकता है, और हमको निकालना है इफ देन dy बाई dx इक्वल टू 1। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 वेरिएबल है, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा साइन एक्स है। यहाँ एक्चुअली 2 वेरिएबल है और दोनों का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, पहली बार में तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहली बार में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, उस वक्त डी बाई डी एक्स लगाएंगे साइन एक्स के लिए। अब क्या करेंगे, साइन एक्स को बाहर कर देंगे, साइन एक्स को बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर को। तो इस तरह से पैटर्न हमारा चलेगा। लेकिन अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन की बात हुई, तो इसको हम आगे देखेंगे। अब जो हमारा फार्मूला है वो है u बाय v, और दोनों वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, और दोनों बट्टे के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है। अब जो इनका पैटर्न है वो पैटर्न फिक्स पैटर्न से आपको डिफरेंशिएशन करना है। पहले वाला में था क्या, u गुने v था, तब आप किसी को पहले कर लो किसी को बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपको पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट अलग हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का ध्यान में हमें रखना है, माइनस को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन
u का करेंगे, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करना अनिवार्य है, नहीं तो इधर करेंगे तो फिर आपका माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या लिखा dy dx, u का डिफरेंशिएशन उस समय भी हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया था। और फिर माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे जो बट्टे में है, लेकिन जो बट्टे में है वो माइनस के फॉर्म में आएगा, तो माइनस u dy dx भी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नीचे में जो है वो बट्टा हो जाएगा a v स्क्वायर, यही होगा, याद कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर dy dx a बाई बी का होता तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करते, a का, तो क्या लिखते dy dx, a बाहर कौन हो जाता b माइनस, इस बार a बाहर हो जाता dy dx, इस बार b का डिफरेंशिएशन करते और b स्क्वायर यहाँ आता नीचे। तो ये पैटर्न हमारा चलेगा इस फॉर्मूला में, आपको ये याद रखना है। तो अगला जो फॉर्मूला है वो एक्सपोनेंशियल का है। अगर एक्सपोनेंशियल का पावर x हो और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें तो एक्सपोनेंस पे पावर x ही आता है। अब इसका मतलब ये यहाँ इम्पोर्टेंट है ये कि ये दोनों कॉमन होना चाहिए, सेम, तभी ये बराबर होगा। अगर हम डी बाई डी एक्स ले और e पे पावर 2x माइनस 1 लिख दें तो क्या हम इसको e पे पावर 2x माइनस 1 लिखेंगे, आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं लिखें, ऐसा इसलिए नहीं लिखें कि एक्चुअली a और a पावर दोनों सेम नहीं है, इसलिए नहीं। तो यहाँ जिस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं चेन रूल्स। तो यहाँ हम यूज़ करना पड़ेगा चेन रूल्स। तो अब हम चेन रूल्स का एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। इस एग्जाम्पल से हम चेन रूल्स को समझते हैं। दिया हुआ है y इक्वल टू ई पावर एक्सपोनेंशियल के पावर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और हमको डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब हम देखते हैं यहाँ चेन रूल्स कैसे काम करता है। इसे हम अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये dy dx और यहाँ लिखेंगे ई पावर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। लेकिन इसको हम ये पावर और ये x बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम कभी भी गलती से e पे पावर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 नहीं लिखेंगे। भले ही हमारा dy dx का फॉर्मूला आता था, dy dx e पर x का ex आता था, ये तब आता था जब ये दोनों बराबर। लेकिन यहाँ ये x जो है हमारा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें वो x है और जो पावर है वो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल्स यूज करना पड़ेगा। चेन रूल्स बहुत आसान है। इसको पावर मानिए तो जो वैल्यू यहाँ होना चाहिए यही वैल्यू यहाँ हो। इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ हम क्या करेंगे डी बाई डी, लेकिन यहाँ हम x नहीं लिखेंगे,
यहाँ क्या लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 4 लिखेंगे ये, और यहाँ हम लिखेंगे ई 3x² माइनस 2x प्लस 4 लिखेंगे। और आगे गुना कर देंगे, क्योंकि इतना से हमने डिवाइड कर दिया है, ये एडिशनल आ गया, तो ये डी 3x² माइनस 2x प्लस 4 और dx यहाँ आ जाएगा। इसको गौर से देखिए, दोनों बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है ऊपर नीचे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और यहाँ जो dx है, ये dx पहले भी था, dx अभी भी है, और ये वैल्यू, लेकिन यहाँ से बेनिफिट ये आ गया, ये हमारा पैटर्न पे आ गया है इस फॉर्म में। अगर इसको हम, इस पावर को अगर हम p माने या x माने, तो ये dx और ये e पावर x, या इसको अगर p मान लें तो ये देखिए e पे पावर p और यहाँ d पे पावर dp, मतलब सेम फॉर्मेट में आ रहा है। या इसको x² 3x² माइनस 2x प्लस 4 को अगर हम x मान लें, तो इसको भी आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ex। तो एक फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि ये हमारा आ रहा है ये वैल्यू, और इसको आप, ये अलजेब्रा की तरह, ये आगे ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को हमने अलग कर दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e पर पावर 3x² माइनस 2x प्लस 4, और इधर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अलजेब्रा का इक्वेशन आप बिना कलम पकड़े हुए कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और x की पावर 1 कम हो गया तो 1, और ये माइनस 2 हो गया, और ये कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आपका आंसर हो गया। ये हमने कैसे बनाया, चेन रूल्स से बनाया। चेन रूल्स का और भी यूज हो आएगा इंजीनियरिंग में डिटेल से है। जो मेडिकल्स के स्टूडेंट है उनको शॉर्टकट में ही समझना है। तो हम खासकर फिजिक्स में जो आपका कैलकुलस का यूज होता है, या डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी इंजीनियरिंग या फूड इंजीनियरिंग या मेडिकल क्लासेज में, या जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है उसी को मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं ले जाऊँगा। अब देखते हैं, अगर हमारा कोई वेरिएबल लॉग के फॉर्म में है और इसमें बेस a है और हम पावर x है, तो इस फॉर्म में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल डिवीजन में आ गया, लॉग e एक्सपोनेंशियल, और हमारा जो बेस था वो पावर में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि इसी को हम लॉग e, जब बेस e होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, नेचुरल लॉग जिसको हम कहते हैं, तो हम इसको हम ln भी कहते हैं। जब हमारा बेस एक्सपोनेंशियल हो तो ln बोलते हैं, तो ln ये हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि dx निकालना है और log 10 पावर हमारा x है, तो इस क्या हो जाएगा, 1/x तो पहले ही आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा log e पे पावर ये 10, और इसी को बोलेंगे 1/x और मल्टीप्लाई बाय ln कितना आ जाएगा, 10। तो ln 10 का वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला है। अगर मान लेते हैं कि हमारा ln x पहले से हो, e के पावर हो पहले से, तो अब देखिए, अगर मेरा अगला फॉर्मूला है कि d/dx और log बेस पहले से
ई हो और एक्स हो। तब देखिए ये भी सेम पैटर्न पे चलेगा। ये सेम पैटर्न पे कैसे चलेगा, ये 1/x तो आ जाएगा और ये यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ लॉग। अब देखिए हमारा x तो आ गया है, e पे पावर e हो जाएगा और e के पावर e यानी कि कितना होता है 1 हो जाएगा, या इनको हम बोलते हैं ln e और 1/e के पावर e यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ln e 1/x ln e और ये मिलके हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे आप नोट कर लीजिए। अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपको नोट करना होगा वो है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन। तो ये आपको याद रखना होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। लेकिन प्लस माइनस को हम कैसे याद रखेंगे, तो प्लस माइनस को याद रखना नहीं है। अगर सी ओ पहले आ गया, अगर देखिए सी ओ पहले आ गया, यहाँ क्या है ओ है ना, ओ तो ये यहाँ माइनस आएगा। यहाँ देखिए ओ है तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ देखिए सी ओ है तो यहाँ माइनस आएगा। तो अगर डिफ्रेंशिएशन में पहले अगर सी ओ आ गया, सी और ओ एक साथ आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस होगा, ये याद रखना है। ऐसे कॉस का तो देखिए पहले माइनस आ गया, कॉट का माइनस आ गया, कॉसेक का माइनस आ गया। अब इनका 3 पैटर्न है, 3 तरह से जाता। तो साइन कॉस एक साथ चलता है। अब देखिए 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10 और x का एक रिलेशन है तो 10 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉसेक और सेक का सेम आएगा और दूसरे को लेते आएगा। तो कॉसेक का देखिए माइनस कॉसेक एक्स है और कॉट एक्स आएगा। अगर हम सेक की बात करें तो सेक एक्स आएगा और 10x आएगा। तो ये नोट कर लीजिए। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे इसे हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले dy बाय dx लिखेंगे और y के जगह कितना है ये रख देंगे। तो dy के जगह है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स और नीचे है dx। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है और दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन पे है, दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन पे है, यानी कि पैटर्न है dy dx u इंटू v पे है। तो u एंड v पे आप देखे थे क्या होता है, पहले एक का निकाल लेते हैं, एक को बाहर, फिर दूसरे को निकालते हैं। इसका पैटर्न कैसे चलता था, हम क्या करते थे u का निकालिए और dx और v को बाहर और प्लस अब की बार क्या करेंगे u को बाहर dy dt और dx, ये पैटर्न चलता है। तो इसी पैटर्न को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इस पैटर्न को कैसे लिखेंगे, dy dx एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, साइन एक्स को बाहर प्लस इस बार क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं और dy dx साइन एक्स लेंगे। तो चलिए यहाँ साइन एक्स आ गया और ये अलजेब्रा की तरह काम कर रहा है। तो अलजेब्रा में आप क्या देखे थे कि पावर पहले आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन 2 और x में से 2 - 1 ये पहला, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा और गुने साइन एक्स का अभी क्या देखे थे कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो इधर हो जाएगा आपका कितना
2x इंटू साइन एक्स, और इधर कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।